चलिए आज हम करेंगे क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको 100% होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर हमारे पास में एक फिगर है। इस फिगर में जो ये HOPE है, ये जो HOPE है ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसमें ये बाहर वाला एंगल 70 डिग्री का है, ये वाला एंगल 40 डिग्री का है। हमने x, y, z हमने इनका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हमने इन तीन एंगल्स को निकालना है। हमने x, y, z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस वाले एंगल को एंगल 1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इस वाले एंगल को एंगल 1 सपोज कर लिया। अब देखिए यहां पर ये लाइन है, इसके ऊपर यहां पर ये एक रे है, यहां पर ये लाइन है, इसके ऊपर यहां पर एक रे है। एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, जब भी हम एक लाइन के ऊपर एक रे ड्रॉन करते हैं तो उससे यहां पर जो ये दो एंगल्स बनते हैं ये लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं एंड इनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो हम लिखते हैं एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स है ना, ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम 70 डिग्री को ना लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे, तो एंगल 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री होता है 110 डिग्री, तो एंगल 1 हमारे पास में आ जाएगा 110 डिग्री का। ठीक है, तो देखिए हमारा एंगल 1 जो है ये 110 डिग्री का आ गया। अब देखिए आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि अगर हमारे पास में एक पैरेललोग्राम है, अगर हमारे पास में एक पैरेललोग्राम है तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, इसलिए x जो है वो एंगल 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे x जो है वो एंगल 1 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो है, ये जो दोनों एंगल्स हैं ये ऑपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये जो है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है एंड ये इक्वल होते हैं। हाँ, अब देखिए यहां पर है x, तो लिखेंगे x। यहां पर है एंगल 1, एंगल 1 हमने 110 डिग्री का निकाला है, एंगल 1 हमारा 110 डिग्री का है, तो एंगल 1 की जगह पर आएगा 110 डिग्री। तो x का वैल्यू हमारे पास में आ गया 110 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये जो HOPE है ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब भी हमारे पास में एक पैरेललोग्राम होता है तो उसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं, जो अपोजिट साइड्स होते हैं ये आपस में पैरेलल होते हैं, इसलिए EP जो है ये पैरेलल टू HO होगा एंड EH जो है ये पैरेलल टू PO होगा। ठीक है, PO। तो आपने याद रखना है एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होते हैं, जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं, इसलिए EP जो है वो HO के पैरेलल होगा एंड जो ये EH है वो PO के पैरेलल होगा। अब देखिए ये वाला लाइन इसके पैरेलल है एंड यहां पर Z बन रहा है। आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, अगर इस प्रकार से हमारे पास में लाइंस पैरेलल हैं, अगर इस प्रकार से हमारे पास में लाइंस पैरेलल है एंड इस प्रकार से Z बन रहा है, तो जो ये एंगल्स होंगे ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे एंड ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर जो HE है ये पैरेलल टू OP है, HE OP के पैरेलल है एंड यहां पर ये Z बन रहा है, इसलिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं एंड जब भी लाइंस पैरेलल होता है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए ये जो y है ये 40 डिग्री के इक्वल होगा। y इक्वल्स टू 40 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने y का वैल्यू निकाल लिया 40 डिग्री। अब हम चलते हैं ट्राइंगल HOP में, अब हम इस ट्राइंगल में चलते हैं HOP में, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल HOP। अब देखिए इस ट्राइंगल HOP में हमारे पास में तीन एंगल्स हैं,
एक यहाँ पर z है, दूसरा y है एंड तीसरा है एंगल 1, ठीक है। एंड हमें पता है एक ट्राइंगल के भीतर जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में z प्लस y प्लस एंगल 1 इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो z प्लस y प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू आएगा 180 डिग्री। क्यों आएगा? क्योंकि हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, है ना। अब देखिए यहां पर है z का वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है, तो z को हम z लिख लेंगे यहां पर। फिर यहां पर है y हमने निकाला है 40 डिग्री का, तो y की जगह पर आएगा 40 डिग्री। फिर यहां पर है एंगल 1 को हमने निकाला है 110 डिग्री का, है ना। तो एंगल 1 की जगह पर आएगा 110 डिग्री इक्वल्स टू में है 180 डिग्री, है ना। अब देखिए यहां पर है z। अब देखिए 40 प्लस 110 हो जाएगा 150, ठीक है। 150 जब उस तरफ जाएगा तो 180 में से माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 150। फिर इक्वल्स टू में है 180। हम 150 डिग्री को ना लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो z का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री, है ना। तो z का वैल्यू हमारे पास में आ गया 30 डिग्री। तो देखिए यहां पर हमने x का वैल्यू निकाल लिया 110 डिग्री, यहां पर हमने y का वैल्यू निकाल लिया 40 डिग्री, यहां पर हमारे पास में z का वैल्यू आ गया 30 डिग्री, है ना। तो हमने x, y, z तीनों का वैल्यू निकाल लिया, तो हम लिखेंगे देयरफॉर x हमने निकाला है 110 डिग्री का, y हमने निकाला है 40 डिग्री का, ठीक है, एंड z हमारे पास में आया है 30 डिग्री का, ठीक है। तो हमने तीनों x, y, z का वैल्यू निकाल लिया, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है।